गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हैं आप सभी। और मैं हूं आपका दोस्त मनदीप और बहुत दिन बाद हम मिले हैं, ठीक है। और ये हम अपने 10th क्लास के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स की आज, ठीक। और मैं आपको देखिए मोड है ना, सबसे पहले मीन, मीडियन एंड मूड, ठीक है। आप सभी को पता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो हम इन तीनों मेथड्स को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है। मैं फटाफट आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं। सपोज करो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था मैं एक बार वो बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो हमारे पास 2-3 नंबर है, 2, 3, 5, 7, 5, 6, 2, 1, है ना। ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। हमने 9th में जो पढ़ा था फटाफट उसका रिव्यू करता हूँ, ठीक है भाई। इसको हम सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। 1, 2, एक बार नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6 and 7 और काउंट कर लेते हैं टोटल कितना नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, हमें सबसे पहले निकालना है मीन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मीन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इनका सम कीजिए। 1 + 2 + 2 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए 7 और 6 13, 13 और 10 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, 35, 36, कितना हुआ 36 अपॉन में 9। तो बाहर जोड़ देते हैं, 5, 8, ठीक है। तो 9 4 36 हमारा क्या आ गया, सॉरी मीन क्या आ गया हमारा मीन आ गया 4, ठीक है। बेटा दूसरी चीज हमने पढ़ा था 9th क्लास में, एक मीडियन, है ना। मीडियन क्या होता है, ठीक। देखिए मीडियन क्या होता है, हमारे पास मीडियन के 2 फॉर्मूले थे। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं या फिर यही ले लो। 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, ये था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है भाई। हम सबसे पहले देखते हैं टोटल कितना नंबर है हमारे पास, 9 नंबर है। 9 हमारा ऑड है या इवन है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, नहीं पता, n + 1/2, है ना। ये वाली ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। मतलब 9 + 1/2, है ना, मतलब 10th, मतलब कि 10/2 कितना होगा, 10/2 मतलब 5th नंबर पे जो आया वो हमारा मीडियन हो जाएगा। काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया 5। ये तो हमारा ऑड नंबर की बात करते थे, ये इनका अगर ये हमारे पास ऑड है 9 है, ठीक है। अगर ये हमारे पास इवन हो, मतलब जो n है वो क्या है, इवन है। मुझे समझ आया भाई। देखो n की वैल्यू ना, n हमारा 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लिया हमने, 2 नंबर है। ये फॉर्मूला होता है n + 1/2 मींस 9 + 1/2 10/2 5। 5th नंबर पे जो आया ये वाला, ये हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। अब ये 5th नंबर पे 5 आई, हमारा कोइंसिडेंस है या कुछ और भी होता है, हमारा 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 1 से हो जाता है, ठीक है। अब एक और लेते हैं, मान लो n इवन है, हमने मान लो ये लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। कितने नंबर टोटल कितने नंबर है, 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। कोई भी नंबर ले दो, जरूरी नहीं है तो मैं 9 नंबर वैसे ये 7, ये मान लो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लेना ये जरूरी होता है, यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं। अब समझ आ गया। तो n कितना हो गया 6 या फिर इवन। जब इवन होगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 +
1 है ना। ये ध्यान रखना, ये 1 प्लस में होता है, पूरे में 2 होता है, यहाँ पे n के नीचे 2 होता है प्लस 1, मतलब 6/2 प्लस 1, 6/2 कितना होगा, थर्ड प्लस 1, मतलब कि फोर्थ नंबर पे जो आएगा, क्या सही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो वही बात हो गई है ना, n अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है n प्लस 1/2, ये क्या ठीक है, ठीक है गलत है ये बताइए। हाँ भाई देखिए n अपॉन में 2 प्लस 1, n कितना है हमारा 1 2 3, 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, एक तो ये वाली देखिए, समझ आया, समझ आया। अपॉन में क्या करते हैं 2 करते हैं, देखिए एक तो हमने क्या लिया, एक हमने क्या लिया भाई n अपॉन में 2 प्लस 1, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, मतलब कि n कितना था 6/2 प्लस 1 प्लस में 6/2, भाई ये कितना होगा 3 और 1 फोर्थ प्लस में थर्ड, इनको जोड़ दो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों 1 2 3 4 ये दोनों आ रहे हैं, मतलब कि 4 प्लस 5 करो 2 से डिवाइड करो, 9/2 कितना आया 4.5, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं मोड की बात कर लेते हैं, भाई मोड क्या पढ़ा था हमने 9th में, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटिंग टर्म होगा, क्या पढ़ा था, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटिंग टर्म, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ 5, तो हम आंख बंद करके, मेरी आंखें बंद है, मैं आंख बंद करके लिख दूंगा क्या 5 क्या है, ये देखिए मोड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो गया वो क्या हो गया हमारा मोड हो गया, ठीक। ये तो मैं 9th तक पढ़ा था भाई, ये 9th का कंसेप्ट था, क्लियर होगा सबको, ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने 10th की बात, काम की बात, जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसके आगे पढ़ाता हूँ फिर। देखो ये हमने क्वेश्चन लिखा, इसमें हमें बोला कि मीडियन निकालिए, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया, हमें टेबुलर फॉर्म में दिया, हमें ये बोला है कि 10 से, देखो इसका मतलब क्या होगा, 10 नंबर से 25 नंबर हमारे दो बच्चों के हैं, 25 से 40 इतनों के हैं, 40 से 55 नंबर 7 बच्चों के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 55 से 70 नंबर 6 के हैं और 666, ठीक है, 2 3 7 6 6 6, ये हमारा देखिए एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल इसके लिए जी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना, इतना समझ आया। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल से हम निकालते हैं क्लास मार्क, इसको बोलते हैं एक्सआई। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं ये होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे 10 नंबर से 25 नंबर हमारे सिर्फ 2 बच्चों के हैं, 40 से 55 नंबर हमारे 7 बच्चों के हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्लास मार्क, क्लास मार्क निकाल लेते हैं भाई। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब कि 10 में मैं 25 जोड़ दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, 35/2 कितना हो जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है। इसी तरह 40 और 25 को जोड़ो, कितना होगा 65, 65 डिवाइड बाय 2, 65 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना आता है 32.5, कितना आया 32.5, कितना आया 32.5, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला 55 प्लस 40 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा 47.55, फिर आएगा 62.5, फिर कितना आएगा अपने आप बताइए, देखिए कितने गैप है, यहाँ पे हमारा 15 का गैप है, तो यहाँ भी हमारा 15 का गैप होगा, ठीक है। 62 के 15 के बाद कितना आएगा, शायद 77 आ जाएगा, 77.5, 77.5 और 92.5, ये समझ आया। मैंने कॉलम बना दिए, सब अलग अलग सेपरेट दिखेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब देखिए ये किसका सम होता है, ये सम होता है हमारा समेशन का, सिग्मा का, जिसको जोड़ बोलते हैं। तो एफ आई का जोड़ कितना आया भाई 6 6 12 18 20 23 और 7 30, ठीक है, ये कितना आया 30 आया। अब हमारा मीन निकालने का सबसे पहला मेथड है, कौन सा मेथड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं
डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में मीन का, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये ठीक है, ये क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हम एक काम करते हैं, एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 17.5 को 2 से करेंगे, कितना आएगा 35 आएगा। 32.5 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 97.5, 97.5। ठीक, 47.5 को 7 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 332.5, 332.5। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर कितना 62.5 को 62.5 को अगर आप 6 से करोगे तो 375, 375.0 आएगा। 77.5 को अगर आप 6 से करोगे तो 465 आएगा, कितना आएगा 465.0, और यहां करेंगे तो 555.0। ये समझ आया, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई ये रहा, और इनका क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो हम क्या निकाल देते हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1860 आएगा। आप लोग जोड़ के देखिएगा, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है, शॉर्ट एग्जांपल करवा रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो समझने में, टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है, नहीं कैलकुलेशन तो आप लोगों को खुद करना है। ठीक, अब मेरी कैलकुलेशन तो मत जाइए कि सर देख के करवा रहे हैं, सर कहां से करवा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मैं मेरा काम है समझाना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी भाई। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ एक्स आई सबको मल्टीप्लाई किया और इनका सम निकाल दिया। ठीक है, अब कुछ बचता ही नहीं है, मीन का फॉर्मूला था एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब 1860, इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, 3 6 18, 3 2 6, तो 62 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। 62 क्या आ गया हमारा, मीन आ गया। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मार्कर मैं यूज कर लेता हूं थोड़ा सा कलर चेंज के लिए। ठीक, जो थोड़ा सा आपको अलग से दिख जाए। ठीक है, उसके बाद आप आइए, हमने 2 कॉलम बना दिए इसी में। अब कहेंगे सर ये क्या बना है ना, ये क्या बना है, ये बना कुछ नहीं है, ये हमारा। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, दूसरे मेथड क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, हम यहां पे कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। भाई देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा, फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक, ये हमारा मेथड हुआ एज्यूम्ड मीन में सम निकालने का। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें ये नहीं पता कि डी आई क्या है ना, इसमें हमें क्या पता है, ये नहीं पता, एफ आई पता है, ये रहा, सम ऑफ एफ आई भी पता है, ये रहा, डी आई नहीं पता। भाई डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड निकालने में हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला यूज किया एफ आई एक्स आई। ठीक, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक हमारा मेथड का क्या नाम है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें हमें ना एक मीन एज्यूम करना है। ठीक, क्या करना है, एक मीन को एज्यूम कर लेना है। ठीक है, और हमें हमारी बात ये आती है कि हम इस मीन को एज्यूम कैसे करेंगे, है ना। देखो बीच का कोई भी नंबर हो, बीच का कोई भी नंबर हो जो सेंटर में लाई करता है उसको मीन बोल सकता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में मीन। अरे बात बताओ, इसमें हमारा कौन सा बीच में है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, तो या तो हम मीन इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, हम कम वाले को ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया ए। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी हुई 47.5 प्लस में। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। देखो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। इसमें से क्या माइनस करो, 47.5, समझ आ रहा है भाई, इसमें से इसको माइनस करो। 17.5 में से सबसे पहले
17.5 में से 47.5 इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 17.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 30। ठीक है, अब इसमें से इसको करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 7 माइनस का 15। इसमें से खुद को करो, 0 आएगा। इसमें से, अब इसमें से इसको करेंगे भाई, xi में से इसको xi माइनस a, xi माइनस a, xi माइनस a, xi माइनस a, xi माइनस a। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, कुछ भी माइनस करना, बड़ी संख्या है, कोई बात नहीं। 15 15 गया, माइनस 30 माइनस 15 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, 30 और 45। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? हमारी डी आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? डी आई की वैल्यू आई। अब हमें निकालना है एफ आई और डी आई। भाई निकाल लो, एफ आई कहाँ ये रहा, डी आई कहाँ ये रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 का समझ आ रहा है? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, 32 का माइनस का 60 से देखो, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करो, 315 का माइनस का 45। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 0 को इससे करेंगे, 0 को ये 7 को 0 से करेंगे 0। ठीक है, 375 इसको, 15 को 6 से करेंगे 90, 30 को 6 से करेंगे 180, 45 को 6 से करेंगे 270। ठीक है, माइनस का 60 माइनस का 45, 0, 90, 180 और 270। देखो इसको जोड़ेंगे। अब हमें क्या चाहिए था? एफ आई डी आई का सम, तो सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई हमारा कितना आएगा? 435 आएगा। कितना आएगा? 435। बस, जहां हमारा आंसर हो गया। मीन के लिए क्या करेंगे? मीन के लिए हम वैल्यू रख रहे थे यहाँ पे a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, 435 अपॉन में कितना? 30। ठीक है, 435 डिवाइड बाय 30, 435 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 47.5 प्लस में 14.5, 550, 7 और 5 11 12 कैरी 1 4 1 5 6, कितना आ गया? 62। जितना यहाँ से मीन आया था उतना ही वहां से भी मीन आना चाहिए। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा एक तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा ठीक है, ठीक है, तीसरे को हम बोलते हैं क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, थर्ड मेथड में यहां पे करता हूं, इसको हम बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें कुछ नहीं करना। स्टेप डेविएशन मेथड इससे भी आसान होता है, इससे भी बहुत आसान होता है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इनका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में h। ठीक है, ठीक है, a प्लस, देखिए दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? कोने में दिख रहा है, विजिबल है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ना, विजिबल नहीं है, थोड़ा सा हमारा ये टेढ़ा हो गया है, कैमरा टेढ़ा हो गया है ना। ओके, हाँ ठीक है, विजिबल है। ठीक है, देखिए a प्लस एफ आई यू आई। भाई यू आई क्या होता है? यू आई क्या होता है? अब ये बच्चे पूछेंगे यू आई क्या होता है? यू आई क्या बता है ना? ओ, बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ये बैटरी डाउन हो गई थी तो ये ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थे स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप लोग पूछेंगे यूआई होता क्या है? भाई यूआई कुछ नहीं होता। यूआई इसी की सिधाई में मैं निकाल लेता हूँ। यूआई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच या फिर डी अपॉन में एच। अब एच क्या होता है? इसके बीच का जो गैप था, है ना, क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप था, क्या होता है? 15। भाई एक्स आई हम निकाल चुके थे, समझ आ रहा है? देखिए डी आई हमने निकाला था एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब सिर्फ इस डी आई को एच से डिवाइड कर दो। भाई माइनस 30 है, एच कितना है? एच कितना है अभी बताया, इनके बीच का गैप 15। ठीक है, इस डी आई को 2 डिवाइड करो 15 से, माइनस 30 को कितना? माइनस 30 को 2 से डिवाइड करो, माइनस का 15 से डिवाइड करो, माइनस का 2। इसका कितना आएगा? माइनस 15 अपॉन 15, माइनस का 1, इसका 0, 4 से 4 आएगा, 15 4 का 90, 15 180 कब आता है? 12 है ना। 50 में 270 कब आता है? 15 के टेबल में 270 कब आता है?
हमें क्या निकालना है, ui निकालना है, ठीक है। 18 क्या आएगा, 18 आएगा यहाँ पे, ठीक, ठीक है भाई। देखिए 15 टाइम्स होता है 150 है ना, 270, 45 को अगर मैं 92 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 270, ठीक है। अब 270 को हमने क्या किया, 270 को डिवाइड किया किससे, 270 को डिवाइड किया किससे, हाँ ठीक है। देखिए डी अपॉन में क्या होता है, एच होता है ना, डी अपॉन में एच, तो इसको डिवाइड किया तो -2 -1 0, यहां गलत कर दिया ना, 15 को 15 से करेंगे 1 2 और 3, समझ आया। इसको 15 से 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 इसको 15 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या चाहिए था फॉर्मूले में, fi और ui। भाई बहुत सिंपल है, fi को ui से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ fi था यहाँ ui निकला, भाई कितना है 2 इंटू -2 माइनस का 4, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, कुछ भी होगा 0 से करेंगे 0, फिर 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। अब निकालिए क्या, अब निकालिए सम ऑफ fi ui, कितना होगा 18 और 12, 18 और 12 30 36, भाई 36 आया, 4 और 3 -7 कर देंगे, 36 में से 7 को माइनस करेंगे हम तो कितना बच जाएगा, 36 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई 29 बचेगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो 47.5, ए की वैल्यू कितनी थी 47.5, प्लस में 29 अपॉन में 30 इंटू में 15 है ना, 15 2 30, 2 1 2 4 8.5, 47.5 प्लस में 14.5 सेम आ रहा है, कितना आंसर आ गया हमारा 62, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 3 मेथड है, मीन मीडियन और सॉरी मीन के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एब्सोल्यूट मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें fi di सॉरी fi xi fi di fi और ui, हमारा सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हमें समझना है कि ui fi ui xi और ui di में मल्टीपल करना है, और xi से हम di कैसे निकालेंगे, di से हम फिर ui कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे अपना पढ़ते हैं मीडियन और मोड क्या होता है, ठीक। 3 चीजें इस चैप्टर में, मीन मीडियन और मोड, इसको अपन नोट डाउन कर लीजिए एक बार। दोस्तों बात करते हैं हम अपने मोड की, ठीक है। मोड क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये भी एनसीईआरटी का आपका छोटा सा एग्जांपल है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि मोड क्या होता है, ठीक। मीडियन हटा देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं यहाँ पे मोड, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी, ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले तो बात कर लेता हूं मोड के फॉर्मूले की। मैंने क्या लिखा, मोड का फॉर्मूला। देखो मोड के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट इंटू में क्या आता है H, ठीक है। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट इंटू में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक। हम बारी बारी से बात करेंगे, L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक। देखिए F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। भाई हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी। ये देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम मॉडल क्लास। क्या बोल दिया हमने, मॉडल क्लास, ठीक है। इसका जो लोअर लिमिट हो गया ये हो गया L, ठीक। इसके बीच के जो सबके बीच का गैप है ये क्या हो गया हमारा 2। भाई देख रहे हो, इसमें 11 माइनस 9 7 माइनस 9 माइनस 7 7 माइनस 5 5 माइनस 3 3 माइनस 2 है। हमें L पता चला, H पता चला, ठीक है।
जो इसके आगे फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। ठीक भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 3 प्लस F1 माइनस F0, 8 माइनस 7, 2F1, 2 इंटू 8 माइनस F0 माइनस F2, 7 माइनस 2 इंटू में क्या कर दूं मैं, ठीक है भाई। देखो 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होता है ना, ऊपर कर देता हूं, कोई बात नहीं। इसके बाद यहां आ जाइए आप लोग, दिख रहा है, इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस 7 कितना होगा, 3 प्लस 1 अपॉन में 16 माइनस 9 है ना, इनटू में 2, मतलब कि 3 प्लस 2 अपॉन में 16 माइनस 9 दिया, कितना बचा, 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 माइनस 9 हमारा बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 3 प्लस 2 अपॉन 7, ठीक है। 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 0.72 जा 14 और 6 बचा, 7 8 जा 56, तो कितना आएगा 3.28। ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मीडियन की बात करते हैं। ठीक है, मीडियन हम कैसे निकालते हैं, देखिए मीन मीडियन मोड इस पूरी 10th का 9th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीन मीडियन मोड है ना, लगभग 6-7 नंबर का मुझे जहां तक पता है चैप्टर है। ठीक है, मार्किंग स्कीम नई वाली है, उसमें इतने का ही है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का है इसमें से, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग में एक क्वेश्चन। ठीक, तो मीन मीडियन मोड आना चाहिए। मीन मैंने बताया, मोड ये रहा हमारा, सिर्फ कुछ नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन है। आप देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा, दोबारा बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास, वहां से हमें लोअर लिमिट L, उसके सामने वाला F1, ऊपर वाला F0 या F0, नीचे वाला F2, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक, देखो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है मीडियन के लिए। ठीक है, मीडियन की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, मीडियन। सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूं आप लोगों के सामने। मीडियन का फॉर्म था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। इसमें हमें डिटरमाइन करना है L क्या है, N क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले इनको जोड़ लो, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है कितनी है, 3 to 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो N क्या हो गया हमारा 17। अब N/2 करेंगे तो 17/2 कितना होगा 8.5। आप ये देखिए 8.5, सबसे पहले देखो हमें ये क्वेश्चन दिया था, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, इस CF कैसे निकाले, इसको क्या बोलते हैं, कोएडिटिव फ्रीक्वेंसी, कोएडिटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, 2 को ऐसे रख दिया, 2 में जोड़ दो 5 आ गया, 5 में जोड़ दो 9 आ गया, 9 में जोड़ दो 14 आ गया, 14 में। ठीक है, ये हमें CF निकली। ठीक है, समझ आया CF क्या हुआ, पहला वाला सेम, बाकी इसको फिर इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ दिया, ये इसमें ऐड कर दिया, ये वाला इसमें ऐड किया। ठीक है, अब देखिए n हमारा 17 है, n/2 कितना आया 8.5, कहाँ लाई कर रहा है, इस CF में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली क्लास हमारी क्या हो जाएगी, इस क्लास को बोल देंगे हम मीडियन क्लास। ठीक, अब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये क्या हो गई L, मतलब L हमें पता चल गया 20 प्लस n/2 हमें पता है 8.45 माइनस HB हमें पता है, इनके बीच का गैप कितना है, क्लास साइज बोलते हैं इसको H को, 50 माइनस 40 कितना है 10 अपॉन में हमें F भी पता है, F क्या होता है, देखो ये ध्यान रखना, जो मीडियन क्लास है इसी की फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाली CF को हम लेते हैं इसके लिए। ठीक, तो CF कितना हो गया 5। बहुत ध्यान से देखना, ये मीडियन क्लास है, ये L हो गया, इन सबके बीच का गैप H हो गया। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही हम F लेते हैं, लेकिन जो CF है इससे जस्ट ऊपर वाली को लेते हैं। ठीक है भाई, 20 प्लस कितना हुआ 3.5 इंटू इससे कट गया, कोई बात नहीं, अपॉन में हम क्या लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 3.5 डिवाइड करेंगे
20 प्लस कितना हो जाएगा 3.5, पॉइंट हटाते हैं तो कितना आएगा 35 में 40 डिवाइड करेंगे 5 7 5 एग्जाम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लगेगा 0 7 7 7 56 7 8 एग्जाम है ना 8 एग्जाम कितना होगा 64 मतलब कि हमारा 0.8 के आसपास आ जाएगा तो कितना आ गया 20.8 ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा मीडियन हो जाएगा ठीक है बच्चों मीन मीडियन और मोड ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना 10th क्लास में भी 9th में भी और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो मीन मीडियन मोड मीन की मैंने आपको पढ़ाया 3 मेथड डायरेक्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ठीक है डायरेक्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड मोड का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू 1 h और मोड का पढ़ा मीडियन का पढ़ा l प्लस n बाई 2 माइनस cf अपॉन f इंटू में h ठीक है ये दो फॉर्मूले भाई एक फॉर्मूला ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा मोड का ये हो गया ठीक है इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे मीडियन के फॉर्मूले ठीक तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और एक क्वेश्चन में वैल्यू रखनी आपको आनी चाहिए ठीक है तो ये हमारा इतना चैप्टर है इस बार 10th में मीन मीडियन और मोड ठीक तो इसको आप लोग देखिए एक बार और प्रिपेयर कीजिए मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ थैंक यू बाय बाय